What are the demerit of repertory? तो कहता है numerous repertory. There are different type of numerous repertory, but no repertory is complete. कह रहा है कि बहुत सारी रिपर्टरी है लेकिन कोई रिपर्टरी कंप्लीट नहीं है। तो कह रहा है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमरस रिपर्टरी बट नो रिपर्टरी इज कंप्लीट वन in respect of number of medicine or number of symptom or the number of medicine increasing daily। कह रहा है कि रिपर्टरी कंप्लीट किस रिस्पेक्ट में नहीं है, तो कहता है कि नंबर ऑफ मेडिसिन के मामला में भी कंप्लीट नहीं है। बहुत सारे मेडिसिन का नया नया इजाद हो रहा है जो कि रिपर्टरी मेडेड नहीं है। नंबर ऑफ सिम्टम, बहुत सारे सिम्टम्स नया नया मिल रहे हैं जो रिपर्टरी मेडेड नहीं है। सो इन होम्योपैथी materia medica there is so many symptom are added daily life, so no repertory can be declared as a complete one and up to date। कोई भी ऐसी रिपर्टरी नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि हम अप टू डेट हैं, हम कंप्लीट हैं। पहला डिमेरिट इसका यही है। दूसरा कहता है अरेंजमेंट ऑफ बुक बुक का जो अरेंजमेंट, रिपर्टरी बुक का जो अरेंजमेंट है उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें भी डिमेरिट्स है। कहता है कि रिपर्टरी बुक अरेंज्ड इन डिफरेंट चैप्टर एंड सब चैप्टर, rubric and sub rubric which are different in different book। रिपर्टरी में जो चैप्टर है, सब चैप्टर है, रूब्रिक है, सब रूब्रिक है, डिफरेंट रिपर्टरी में डिफरेंट ढंग से अरेंज किया गया है। किसी भी एक रिपर्टरी का दूसरे रिपर्टरी से कोई समानता नहीं है, न अरेंजमेंट में, न चैप्टर में, न ग्रेडेशन। आगे कहता है तीसरा पॉइंट डिमेरिट में कहता है रूब्रिक्स डिफरेंट मेडिसिन आर फाउंड इन डिफरेंट रिपर्टरी। एक ही सिम्टम का रूब्रिक हम बना रहे हैं तो रूब्रिक हर रिपर्टरी में नहीं है। किसी रिपर्टरी के लिए अलग रूब्रिक है, किसी रिपर्टरी के लिए अलग रूप, एक ही सिम्टम का कई रूब्रिक हो जाता है डिफरेंट रिपर्टरी के आधार पर। तो कहता है कि डिफरेंट मेडिसिन आर फाउंड इन डिफरेंट रिपर्टरी अगेंस्ट पार्टिकुलर रूब्रिक। और कोई एक रूब्रिक हम पकड़ते हैं तो उस रूब्रिक के आधार पर कोई रिपर्टरी में लिस्ट ऑफ मेडिसिन कुछ और है, केंट में कुछ और है, बोरिंगसन में कुछ और है, बोगर में कुछ और है, नीर में कुछ और है। मतलब कि रिपर्टरी के आधार पर भी नंबर ऑफ मेडिसिन रूब्रिक के आधार पर चेंज हो जा रहा है। आगे कहता है सम rubric are enormously combined with other rubric। बहुत सारे रूब्रिक हैं जो एक दूसरे से कंबाइंड है। एग्जाम्पल मोर्निंग एंड ग्रोनिंग, देयर आर मेनी, ये रूब्रिक है मोर्निंग और ग्रोनिंग, कराना इसका मतलब होता है। देयर आर मेनी सिम्टम which are not found under rubric of certain repertory। कहीं मोर्निंग है तो कहीं ग्रोनिंग है। एग्जाम्पल प्रो फैमिली is not in Kent repertory। Pro family is not in Kent repertory but found in Bogar, Boninghausen and Pathak repertory।
आगे कहता है सिमिलर रूब्रिक आर टू बी वेरी फ्रीक्वेंटली क्रॉस रेफर्ड। कह रहा है कि सिमिलर रूब्रिक है लेकिन इसको क्रॉस रेफरेंस में यूज किया जा रहा है फ्रीक्वेंटली। एज फॉर एग्जाम्पल एब्सेंट माइंडनेस, जिसका मतलब है एब्सेंट ऑफ माइंड, और क्रॉस रेफरेंस में इसको फॉरगेटफुल पर जोड़ दिया गया जहां कंफ्यूजन पैदा होता है। ऑल क्रॉस रेफरेंस डिटेल इन डिफरेंट रिपर्टरी इज नॉट आइडेंटिकल। कह रहा है कि जो भी क्रॉस रेफरेंस है ये डिफरेंट रिपर्टरी में एक समान नहीं है। मेडिसिन गिवन इन सब रूब्रिक नॉट गिवन इन जनरल रूब्रिक। कह रहा है कि जो भी मेडिसिन सब रूब्रिक में दिया गया है नॉट गिवन इन जनरल रूब्रिक, अब उस मेडिसिन का लिस्ट जनरल रूब्रिक में नहीं है। Selection of rubric for proper reporterization requires that intelligence, experience and vast knowledge। कह रहा है कि रूब्रिक का जो सिलेक्शन होगा प्रॉपर रिपोर्टराइजेशन के लिए इसमें आवश्यकता है फैक्ट की, इंटेलिजेंट की और एक्सपीरियंस की, और उसके अलावा भास्ट नॉलेज की। इतना चीज का जरूरत है रिपोर्टराइजेशन करने के लिए। इंटेलिजेंस होना चाहिए, फैक्ट का नॉलेज होना चाहिए, वास्ट नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे कहता है केस टेकिंग रिपर्टरी डिपेंड अपॉन द प्रॉपर केस टेकिंग। ये डिमेरिट ही है रिपर्टरी का कि अगर केस टेकिंग ढंग से नहीं होगा तो रिपर्टरी हम नहीं कर सकते। एनी एरर इन द केस टेकिंग विल लीड टू रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन। अगर हम केस टेकिंग में कोई भी गड़बड़ी करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब मेथड में कहता है डिफरेंट मेथड ऑफ रिपोर्टराइजेशन इन डिफरेंट बुक। हर रिपोर्टरी की जो बुक है, अलग अलग जो बुकें हैं, अलग अलग राइटर्स की जो बुक है, वो बुक के आधार पर रिपोर्टराइजेशन का मेथड चेंज हो जा रहा है। कह रहा है कि डिफरेंट मेथड ऑफ रिपोर्टराइजेशन इन डिफरेंट बुक एज रीड टू इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम, gradation of medicine and procedure also differ, hence the defect result between outcome of reportization। कहता है कि हर रिपोर्टरी के का जो मेथड है रिपोर्टराइजेशन का अलग अलग है। इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम भी अलग अलग मेथड से किया जाता है। ग्रेडेशन भी अलग हो जाता है जिसके चलते प्रोसीड्योर भी अलग हो जाता है, जिसके चलते रिजल्ट भी अलग अलग रिपोर्टरी का अलग अलग आता है। किसी रिपोर्टरी में कोई मेडिसिन स्ट्रॉन्ग आ गया साइन सिम्टम लेकर के, किसी रिपोर्टरी में कोई मेडिसिन आ गया स्ट्रॉन्ग साइन सिम्टम, तो रिजल्ट भी डिफरेंट होता है। एक डिमेरिट। आगे कहता है इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम डिपेंड अपॉन द केस टेकिंग स्टाइल। इवेल्युएशन में कहता है डिफरेंट रिपोर्टरी का डिमेरिट चल रहा है जिसमें हम लोग इवेल्युएशन के बारे में बात करेंगे। वैल्यू ऑफ सिम्टम,
कह रहा है रिवोल्यूशन के अंदर कहता है वैल्यू ऑफ सिम्टम डिपेंड अपॉन द केस टेकिंग स्टाइल। केस टेकिंग का आपका स्टाइल क्या है उसी पर सिम्टम का वैल्यू होगा। Hence, the judgment of symptomatology depend upon the different opinion. इसलिए सिम्टोमोलॉजी का जजमेंट होगा वो डिफरेंट ओपिनियन में डिफरेंट हो जाएगा एंड लीड टू डिफरेंट एवेल्युएशन एंड वैल्यू ऑफ सिम्टम। इस चलते सिम्टम का वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगा, एवेल्युएशन भी डिफरेंट हो जाएगा। लीड टू डिफरेंट रेमेडी बाय रिपोर्टाइजेशन, और जिसके चलते डिफरेंट मेडिसिन रिपोर्टेशन में डिफरेंट मेडिसिन आता है। किसी रिपोर्टर में कोई मेडिसिन आएगा, किसी रिपोर्टर में ग्रेडेशन। ग्रेडेशन के आधार पर कैसे डिमेरिट्स हैं कहता है सम रेमेडी अगेंस्ट सम रूब्रिक, सम नहीं सेम। कहता है कि सेम रेमेडी अगेंस्ट सेम रूब्रिक आर डिफरेंट इन ग्रेड्स। कह रहा है कि सेम रेमेडी अगेंस्ट सेम रूब्रिक, एक मेडिसिन है जो किसी रूब्रिक के लिए निर्दिष्ट है, लेकिन इस मेडिसिन का ग्रेड जो है रिपर्टरी बुक के आधार पर डिफरेंट हो जाता है। तो वहीं कहता है सेम रेमेडी अगेंस्ट सेम रूब्रिक आर डिफरेंटली ग्रेडेड इन डिफरेंट रिपोर्ट। किसी में बोल्ड, उसी मेडिसिन को बोल्ड में रखा गया है, किसी में उसी मेडिसिन को किसी रिपोर्टरी में इटैलिक में रखा गया है, किसी सेम मेडिसिन है किसी रिपोर्टरी में उसको जनरल में रखा गया है। दिस इज द डिमेरिट्स। तो कहता है द सेम रेमेडी अगेंस्ट सेम रूब्रिक आर डिफरेंटली एडेड, differently graded in different repertory. As for example, Kent repertory having 3 grade, Boninghasen have 5 grade, और Gentry having 6 grade, and Lippe having 2 grade. आगे कहता है इंडिविजुअलाइजेशन। डिमेरिट्स में, इंडिविजुअलाइजेशन में क्या डिमेरिट्स है रिपर्टरी, डिफरेंट रिपर्टरी के आधार। तो कहता है इंडिविजुअलाइजेशन एंड टोटलिटी में कहता है peculiar, rare, strange, uncommon, singular characteristics differ in different opinion. So, reporterization is different, defective, defective. कहता है कि इंडिविजुअलाइजेशन और टोटलिटी ऑफ सिम्टम जो हम लोग लेते हैं, प्राप्त करते हैं, तो कह रहा है कि इसे पिकुलियर है, रेयर है, स्ट्रेंज सिम्टम है, सिम्टम्स डिफरेंट इन डिफरेंट ओपिनियन। सबका, हर रिपोर्टरी, हर राइटर का अलग अलग ओपिनियन है, जिसके चलते रिपोर्टराइजेशन में डिफेक्ट आता है। अब रिजल्ट के बारे में कहता है रिपोर्टराइजेशन बाय एरिथमेटिक कैलकुलेशन डज नॉट कंफर्म द एग्जैक्ट मेडिसिन। रिपोर्टराइजेशन से जो रिजल्ट आता है उससे हम मेडिसिन तक नहीं पहुंच सकते, हम लोग लिस्ट ऑफ सिमिलर मेडिसिन तक पहुंच सकते, फाइनल जजमेंट उससे हम नहीं कर सकते हैं, कंफर्म मेडिसिन नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्ट मेडिसिन का सिलेक्शन उससे हम नहीं कर सकते। फाइनल जजमेंट फ्रॉम मेडिसिन। अब कर रहा है एनेमनेसिस एंड एटियोलॉजी। कहता है मियाज्मेटिक फैक्टर, एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिजीज, अटेंडेंट obtained either from personal past or family history. It be more than one difficult to pick out from each and every case. कह रहा है कि रिपर्टरी के द्वारा मियाज्मेटिक एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिजीज इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते।
यहाँ तक कि पर्सनल, पास्ट एंड फैमिली हिस्ट्री भी नहीं प्राप्त कर सकते। इट बी मोर देन वन डिफिकल्ट टू पिक आउट फ्रॉम ईच एंड एवरी केस। और इसलिए एनामनेसिस जो है, एलोपैथिक साइंस में इसको डायग्नोसिस कहा जाता है। तो डायग्नोसिस से एनामनेसिस काफ़ी हायर रैंक है एनालिसिस का, ये होम्योपैथ में ही होता है, जिसमें पॉजिटिव फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल एंड पास्ट हिस्ट्री सबको करेक्ट करके एक डायग्नोसिस, एक प्लान ऑफ ट्रीटमेंट तैयार किया जाए। तो वही कह रहा है कि रिपर्टरी कैन नॉट हेल्प इन एनालिसिस, एनालिसिस में रिपर्टरी कोई हेल्प नहीं कर पाए। कंक्लूजन कहता है, फाइनल सिलेक्शन ऑफ सिमिलम depend upon the knowledge of materia medica. No repertory can choose the similum. It simply eliminate those remedies which do not and cannot cover the case. कह रहा है केवल ये उसी मेडिसिन को अलग कर सकता है लिस्ट ऑफ मेडिसिन से जो इस केस को कवर नहीं कर रहा है। कोर्ट ऑफ लास्ट जजमेंट इज ऑलवेज, लास्ट जजमेंट जो होगा कि कौन मेडिसिन देना है, ये मटेरिया मीडिया के द्वारा ही हो। ये एक रिपर्टरी का डिमेरिट है। कोई डाउट? ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिमिटेशन ऑफ रिपर्टरी। तो कहता है रिपर्टरी प्रैक्टिकली वन द एंड इंडेक्स ऑफ सिम्टम। रिपर्टरी का लिमिटेशन क्या है, इसमें जानने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है हम लोगों का, रिपर्टरी प्रैक्टिकली वन एंड इंडेक्स ऑफ सिम्टम। रिपर्टरी क्या है? एक इंडेक्स है सिम्टम्स ऑफ मटेरिया मेडिका, मटेरिया मेडिका के सिम्टम का एक इंडेक्स है। देयरफॉर इट कैन सर्व ओनली ए लिमिटेड पर्पस, जिसके चलते ये केवल लिमिटेड पर्पस को सॉल्व करता है। एंड इट कैन नॉट रिप्लेस ए फिजिशियन मटेरिया मेडिका, हाउएवर इन ऑर्डर टू यूज इट डिफरेंटली। कह रहा है कि जिसके चलते आप फिजिशियन को अलग नहीं कर सकते, मटेरिया मीडिया को अलग नहीं कर सकते। बिना फिजिशियन और मटेरिया मीडिया का आप रिपोर्टर से केवल इलाज अपना नहीं कर, मेडिसिन तक आप नहीं पहुंच सकते। आगे कहता है रिपोर्टराइजेशन करते हैं फिर मटेरिया मीडिया की जरूरत है, फिजिशियन की जरूरत है। आगे कहता है द फिजिशियन शुड बी ओनली acquainted with all aspect of repertory and he should also be aware of its adaptability and limitation। फिजिशियन ही है जो जानता है कि इसकी एडेप्टेबिलिटी क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी borne in mind as regard to the limitation of repertory। कह रहा है कि रिपर्टरी के लिमिटेशन के मामला में कुछ पॉइंट्स हैं जो दिमाग में आते हैं। एज फॉर कहता है रिपर्टरी कैन नॉट गिव ऑल द वेल established symptom and all the proved and unproved remedy up to date। रिपर्टरी हमको ना पूरा सिम्टम दे पाता है और ना ही पूरा वेल प्रूव्ड ड्रग या अनप्रूव्ड ड्रग दे पाता।
अप टू डेट ना रिपर्टरी सिम्टम्स है और ना ड्रग्स। नंबर ऑफ मेडिसिन आर लिमिटेड इन ऑल द रिपर्टरी। रिपर्टरी में जो मेडिसिन का लिस्ट है वो डिफरेंट है और लिमिटेड है। जो नई नई मेडिसिन आ रही हैं वो रिपोर्टरी में रेट which are available in the market as such, all the repertory are now backdated। आज अगर हम देखें रिपर्टरी की बुक के बारे में तो जितनी भी मार्केट में बुक्स हैं सब आउटडेटेड हैं, जिस कोई भी कंप्लीट नहीं है, ना सिम्टम के आधार पर और न मेडिसिन के आधार पर। जितने भी नए सिम्टम्स नए मेडिसिन आए वो रिपर्टरी में डेट नहीं है। आगे कहता है आगे कहता है there are many important symptoms which are not found in repertory, which are very important to selection of similar। कहता है कि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सिम्टम हैं जो रिपर्टरी में हैं ही नहीं, लेकिन ये सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बट दे मे बी इजिली फाउंड इन मटेरियल, लेकिन ये सिम्टम मटेरियल में आसानी से मिल जाए। आगे कहता है सार्कोड्स आर पुअरली रिप्रेजेंट इन रिपर्टरी। सार्कोड्स मेडिसिन वो रिपर्टरी में बहुत कम है। आल्सो नोजोड्स आर नॉट रिप्रेजेंट, नोजोड्स का भी लिस्ट रिपर्टरी में कम। आगे कहता है रिपर्टरी इज ओनली मीन्स टू एन end, not an end itself। रिपर्टरी लगता है कि रिपर्टरी करने से सब कुछ सॉल्व हो गया, लेकिन ओरिजिनली में सॉल्व नहीं हुआ। केवल लिस्ट ऑफ मेडिसिन आपको मिला है। इट लीड टू द वे टू रीच एंड रिलेटेड मेडिसिन। केवल ये क्या करता है, रिलेटेड मेडिसिन तक पहुंचा देता है। इट ओनली सजेस्ट बट मटेरिया मेडिका फाइनली डिसाइड्स। रिपर्टरी केवल आपको सजेस्ट कर सकता है कि इन्हीं मेडिसिन में से कोई मेडिसिन आपको देना है, लेकिन मटेरिया मेडिका जो कहता है वो आपको डिसाइड करता है कि यही मेडिसिन आपको देना है। द डाटा इन द रिपर्टरी डू नॉट इंक्लूड इंफॉर्मेशन दैट कुड हेल्प द प्रिस्क्रिप्शन। कह रहा है कि जो रिपर्टरी का डाटा है ये कोई हमको हेल्प नहीं करता है प्रिस्क्रिप्शन। ऑन बेसिस ऑफ पास्ट हिस्ट्री आर द फैमिली हिस्ट्री, the data of repertory could not help in prescription। कहता है कि ठीक है रिपर्टरी में पास हिस्ट्री भी दिया हुआ है, फैमिली हिस्ट्री भी दिया हुआ है, लेकिन उसके आधार पर हम सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं कि हमारा लिमिटेशन। कहता है आगे रिपर्टरी कैन नॉट गिव गाइडेंस अबाउट पोटेंसी। रिपर्टरी पोटेंसी के बारे में भी कोई गाइडलाइन नहीं देता। रिपर्टरी कैन नॉट गिव गाइडलाइंस ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज। रिपीटेशन ऑफ डोज के बारे में रिपर्टरी कुछ नहीं बताता। फिजिशियन हु हैंडल रिपर्टरी मस्ट बी थॉरो नॉलेज ऑफ ऑल द रिस्पेक्ट। जो फिजिशियन रिपर्टरी हैंडल करता है उसको सारे एस्पेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, सारे रिस्पेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। डोज क्या होना चाहिए, पोटेंसी क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ये रिपर्टरी से नहीं।
repertory is one of the method of selection of stimuli. repertory केवल क्या है? Method of selection of stimuli, especially when the totality characteristics symptom or individuality character of mental physical general are present in a case. Such cases are very few. कहता है कि repertory is one of the method of selection of especially when the totality characteristics of symptom or individuality character of mental or physical general are present in a case. Such cases are very few. कह रहा है कि रिपर्टरी अपने में केवल सिमिलियम को सिलेक्ट करता है, लेकिन जो टोटलिटी है कैरेक्टरिस्टिक्स सिम्टम्स का है, इंडिविजुअलिटी है, कैरेक्टर ऑफ मेंटल एंड फिजिकल जनरल है, अगर ये चीज अगर किसी केस में है तो रिपर्टरी के आधार पर इस पर हम कुछ नहीं कर पाते, इसलिए रिपर्टरी में इसके बारे में बहुत कम सिम्टम्स कलेक्ट किया गया है। आगे कहता है अपार्ट फ्रॉम द रिपर्टरी देयर आर अदर बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सिविल। कह रहा है कि रिपर्टरी नहीं जिसे मिलने का सिलेक्शन हो, और भी तरीका है जिससे सिमिलियम तक हम पहुंच सकते। कहता है रिपर्टरी अपार्ट फ्रॉम द रिपर्टरी देयर आर अदर बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सिमिलियम। नंबर 1, जीनस एपिडेमिक्स। रिपर्टरी के अलावा भी हम जीनस एपिडेमिक्स के द्वारा इमेजिंग का सिलेक्शन कर सकते। नंबर 2, काउजेशन ऑफ डिजीज का कॉज पता चला उसके आधार पर हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं। नंबर 3, मियाजमेटिक हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल, किस मियाज में सफर कर रहा है, इसके अलावा भी हम लोग इसके आधार पर कर लेते हैं। सिंगुलर, स्ट्राइकिंग, पिकुलियर, अनकॉमन, कीनोट सिम्टम, इसके आधार पर भी बहुत लोग सिलेक्ट करते हैं मेडिसिन। पैथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पैथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर भी लोग सिलेक्शन कर लेते हैं। आगे कहता है इम्यूनोमेटेनिक कह रहा है एक मेडिसिन को दूसरे मेडिसिन डिफ्रेंशिएट करके भी हम लोग, इम्यूनोमेटेनिक का मतलब यही हुआ कि एक मेडिसिन से दूसरे मेडिसिन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पैरेलल रख। रेडियो एस्थेसिस कह रहा है कोई फाइंडिंग, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग मिल गया, फ्रैक्चर है तो मिल गया, रेडियोलॉजी में नहीं फ्रैक्चर है, हम लोग पहुंच जाते हैं क्या देना है किस देना है। Therefore, the final selection of the remedy should be decided by the genus of the remedy। तो केस के आधार पर ही डिसाइड होता है कि रिपर्टरी लाइक केस है या फिर मियाजमेटिक हिस्ट्री के आधार पर देखा जाएगा, जीनस एपिडेमिक्स के आधार पर देखा जाएगा, काउजेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। नहीं कह रहा है therefore the final selection of the remedy should be decided by the genus of the remedy and the disease which depend upon the velocity, pace and depth, action and their intrinsic character as a whole। कह रहा है कि मेडिसिन में क्या जीनियस है उसके आधार पर
डिजीज में क्या जीनियस है उसके अंदर, डिजीज में क्या गहराई है इसके अंदर, क्या विशेष कैरेक्टर है उसके अंदर, ये सबको मिला करके हमको देखना है कि यहाँ रिपोर्टराइजेशन सही है, जीनस एपिडेमिकस पॉइंट ऑफ व्यू सही है, रेडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू सही है, पिकुलियर रेयर से सीरम तक पहुँचना या पैथोलॉजी के आधार पर पहुँचना, ये डिपेंड करता है। तो ये नहीं है कि केवल रिपोर्टरी से ही आप मेडिसिन सेट कर सकते हैं। केस के मेरिट के आधार पर अगर केस रिपोर्टराइजेशन के लायक है तभी आपको रिपोर्टेशन की तरफ जाना है। तो ये लिमिटेशन ही हुआ एक तरह का। सो नो रिपोर्टरी choose the similibum. It simply eliminate those drugs which do not and cannot cover the case. As a result, our last resort is always the material. और जिसका परिणाम है कि आपको लास्टली मटेरिया मेडिका पर ही जाना है, आपको लास्टली मटेरिया मेडिका पर ही जाना है।